हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब मैं आंवला नवमी की कथा लेकर आ रही हूँ, जो कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाई जाती है और आंवला नवमी के नाम से विख्यात है। कथा इस प्रकार है। एक राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान किया करता था और बाद में भोजन करता था। एक दिन उसके बेटों और बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन समाप्त हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा कि अगर मैंने इनका सत्य नहीं रखा तो दुनिया में मुझे कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने उनसे सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और भोजन कर लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर फैले हुए हैं। तब राजा रानी सवा मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ पर बेटे बहू के घर अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ, वो तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे, मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही तिल था और हमने उसे घर से निकाल दिया। हमारे सास ससुर एक मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। बोल आंवला नवमी की जय। मित्रों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, मिलने जुलने वालों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।